नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। देश को चाहिए अल्पसंख्यकवाद से मुक्ति। गरीबी और अमीरी के आधार पर ही वर्ग समूहों का विचार किया जाना चाहिए। जाति, पंथ और संप्रदाय की असीमितताएं समग्र वैभव के लक्ष्य में बाधक है। गरीबी और संपन्नता पंथिक या मजहबी नहीं होती, लेकिन भारत से मजहब आधारित अल्पसंख्यक अवश्य है। संप्रति सर्वोच्च न्यायालय में एक संस्था ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की असंवैधानिक घोषित करने की याचिका दी है। याचिका स्वीकार भी कर ली गई है। वहीं भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की एक याचिका में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम 2004 की धारा 2F पर भी विचार चल रहा है। राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान की मांग हुई है। इसके पहले भी एक याचिका में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक की परिभाषा की मांग की गई है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं है, सिर्फ अनुच्छेद 29 और 30 का शीर्षक है। अल्पसंख्यक वर्गों के हित संरक्षण एवं शिक्षा संस्थानों के संचालन है। मजहबी अल्पसंख्यकों की संख्या भारी होने के बावजूद अल्पसंख्यकों का विशेष सुविधाएं हैं। न्यायालय ने उक्त मामले में केंद्र को नोटिस भेजा था। केंद्र ने कहा कि इस संवेदनशील मामले के दूरगामी परिणाम होंगे। 14 राज्यों ने अपना अभिमत दे दिया। सबकी राय के लिए कुछ और समय देने की मांग भी की गई है। मजहबी आधार पर अल्पसंख्यक होने का आखिर औचित्य क्या है? किसी समूह को अल्पसंख्यक घोषित करने की अर्हता क्या है? क्या सभी नागरिकों को समान मौलिक अधिकार है? मूलभूत प्रश्न है कि सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार देने वाले राष्ट्र में कोई अल्पसंख्यक क्यों है? सवाल और भी है, क्या किसी पथिक या मजहबी संप्रदाय के अल्पसंख्यक हो अल्पसंख्यक सुविधाएं लेने का आधार है? पंथ या मजहब ही अल्पसंख्यक होने का आधार क्यों है? संविधान की उद्देशिका से राष्ट्र की मूल इकाई हम भारत के लोग हैं। राष्ट्र एक है, संस्कृति एक है, संविधान एक है। अल्पसंख्यकों के लिए अलग से विचार तार्किक नहीं। देश में हिंदू बहुसंख्यक है। मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और यहूदी अल्पसंख्यक, जबकि पंजाब में हिंदू केवल 38.40%, अरुणाचल प्रदेश में 29%, मणिपुर में 31%, जम्मू कश्मीर में 28%, नागालैंड में मात्र 8%, मिजोरम में मात्र 2.75% ही है। वहां उन्हें अल्पसंख्यक नहीं माना जाता। हिंदू अल्पसंख्यक होकर भी अल्पसंख्यकों के लिए चिन्हित सुविधाओं का लाभ नहीं पाते। अल्पसंख्यक विशेषाधिकारों के कारण मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध है, पर अल्पसंख्यक हितैषी कानून इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। सबके समान अधिकार है, मगर अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सुविधाएं हैं। उनकी शिक्षण संस्थाएं स्वतंत्रताएं हैं। मौलिक अधिकार संविधान का मूल ढांचा है। ढांचे का भाग होने के कारण यह बाध्यकारी है। बावजूद इसके सांप्रदायिक आधार पर चिन्हित अल्पसंख्यक कई सुविधाएं लेते हैं। अनेक समुदाय राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक हैं, किसी राज्य में वे बहुसंख्यक हैं। वहां कुछ राज्यों में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक समुदाय को लगता है कि उन्हें तमाम अधिकारों से वंचित किया गया है। दोनों में इस पर तनाव भी रहता है। बहुसंख्यक अपने ही देश में दूसरे दर्जे के नागरिक हो जाते हैं। अल्पसंख्यक खुद को विशिष्ट मानते हैं, वे और अधिकार चाहते हैं। अल्पसंख्यकवादी नेता और दल अल्पसंख्यकों को उकसाते हैं कि उनकी उपेक्षा हो रही है और वे उनके लिए संघर्ष करेंगे। अब अल्पसंख्यकवाद राष्ट्रीय एकता में बाधक है। इसके स्रोत कट्टरपंथी सांप्रदायिकता में है। ब्रिटिश सत्ता और कट्टरपंथी तत्वों का साजिश से देश टूट गया।
सांप्रदायिक तत्वों को अलग देश मिला। तब भी अल्पसंख्यक विशेष सुविधाएं मांग रहे थे। संविधान सभा ने अल्पसंख्यक अधिकारों पर समिति बनाई। सरदार पटेल इस समिति के उप सभापति थे। उसमें पीसी देशमुख ने कहा, अल्पसंख्यक से अधिक क्रूरतापूर्ण और कोई शब्द नहीं है। इसी कारण देश बट गया। एच.सी. मुखर्जी ने कहा, यदि हम एक राष्ट्र चाहते हैं तो मजहब के आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता नहीं दे सकते। तंजुमुल हुसैन ने कहा, हम अल्पसंख्यक नहीं हैं, ये शब्द अंग्रेजों ने निकाला था, वे चले गए, अब इस शब्द को डिक्शनरी से हटा देना चाहिए। पर पंडित नेहरू ने कहा, सभी वर्ग विचारधारा के अनुसार समूह बना सकते हैं, धर्म या मजहब आधारित वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। पटेल ने अल्पसंख्यकवादियों से प्रश्न किया कि आप स्वयं को अल्पसंख्यक क्यों मानते हैं? ये सही बातें थी। भारत अब बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समझौते का परिणाम नहीं है। पंथ मजहब आधारित अल्पसंख्यक विशेषाधिकार जहां अल्पसंख्यकों में अलगाववाद का विचार देते हैं तो सुविधा से वंचित बहुसंख्यक वर्ग को निराश करते हैं। इसलिए अल्पसंख्यकवाद राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। देश को अल्पसंख्यकवाद से मुक्त करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। गरीबी और अमीरी के आधार पर वर्ग समूहों का विचार किया जाना चाहिए। जाति, पंथ और संप्रदाय की अस्मिताएं समग्र वैभव के लक्ष्य में बाधक हैं। शिक्षा और संपदा में कुछ वर्ग पिछड़े और वंचित हो सकते हैं। उन वर्गों को अवसर देकर आगे बढ़ाना राष्ट्रीय कर्तव्य है। संविधान की उद्देशिका में सबको प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने की शपथ है। भारत के सभी लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना का निर्माण करना मूल कर्तव्य। सत्य है कि ऐसी भावना भाषा, पंथ, मजहब और क्षेत्रीय भेदभाव से परे होनी चाहिए। अब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बहस का समय बीत चुका है। माना गया था कि युद्ध या अंतर्राष्ट्रीय समझौते के कारण किसी राज्य क्षेत्र से निवासी अपने घर में रहने के बावजूद दूसरे देश के निवासी घोषित हो जाते हैं। राज्य क्षेत्र में परिवर्तन से सभ्यता एवं सांस्कृतिक प्रभावित होती है। उन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत विभाजन के समय मुस्लिम लोग ने अलग देश मांगा। यहाँ शेष रहे मुसलमानों ने अपनी इच्छा से भारत को चुना। अंतर्राष्ट्रीय अर्थ में भी भारत में कोई अल्पसंख्यक नहीं है। आवश्यकता है देश अल्पसंख्यकवाद से अब मुक्त हो जाना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मुक्ति होनी ही चाहिए। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।